नमस्कार, राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजीव और आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 1 अगस्त यानी आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए कि टाइम्स नाउ नव भारत आज ही के दिन आप सबके घरों तक पहुंचा था। तो चैनल अपने 1 साल पूरे कर रहा है और चैनल ने साबित भी किया है कि किस तरह से हमने अपनी खबरों के जरिए, अपनी सच्चाई के जरिए, अपने प्रयासों के जरिए आपके जीवन के हर एक पहलू को छुआ है। और आप सबने जो प्यार दिया है उसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ज्योतिष गुरु, कुछ कहना चाहेंगे? जी, टाइम्स नाउ नव भारत के 1 साल पूरे होने पर बहुत सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना प्यार, अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखेंगे टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। हमारी कोशिश राशिफल के जरिए ये रहेगी कि हम आपके दिन को आपके सामने रख दें, सही मायने में कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, क्या ना करें, यानी सारी प्लानिंग हम आपके लिए लेकर आएं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं 1 अगस्त का पंचांग क्या कहता है, फिर आप सबके लिए अलग अलग क्या कुछ खास है ज्योतिष गुरु के पास, वो आप तक पहुंचाएंगे। आज 1 अगस्त 2022 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। सावन का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष। चतुर्थी तिथि है देर रात 4:13 तक और उसके बाद पंचमी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है दोपहर 4:06 तक और उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे रात 10:29 पर। आज भद्रा है दोपहर 4:49 से देर रात 4:13 तक। भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री और राजा शनि की बहन है। शनि की तरह इसका स्वभाव भी कड़क माना गया है, इसलिए इस समय जब भद्रा विराजमान हो तो किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत या समाप्ति दोनों ही वर्जित मानी जाती है। आज दूर्वा वरद विनायक चतुर्थी है। हर महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है, इसलिए हर चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा की जाती है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और सावन की आप सबको टाइम्स नाउ नव भारत और राशिफल की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आइए अब आपके दिन को समझा जाए जरा करीब से। तो मेष और वृषभ तैयार हो जाइए, आपकी राशि आपके सामने आएगी। क्या करें क्या ना करें आपको बताया जाएगा और जिंदगी के कुछ अहम पहलू, प्यार मोहब्बत, करियर, कारोबार, सेहत, रिश्ते नाते, इन सब से जुड़ी सारी जानकारी आपके सामने आएंगी। तो ध्यान से आज के दिन को प्लान करने के लिए हो जाइए तैयार। मेष राशि वालों का झुकाव रिश्तों के प्रति बना हुआ है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मेहनत करने का और खुद को साबित करने का समय है। अपने भरोसे को बनाए रखने से आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस सारे प्रयास में आपकी मेहनत रंग लाएगी, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने भरोसे को और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। ऐसा करते हुए अपनों की जरूरतों का ख्याल भी रखें। रिश्तों की कदर करना सीखें और अपनी बात ना कह के दूसरों की बात ज्यादा सुन लें। तभी आप लोगों से जुड़ भी पाएंगे और जिंदगी का सुख और सुकून भी बना रहेगा। क्या न करें इस समय में? अपने सख्त बनते हुए विचारों की वजह से आप लोगों की लगातार गलती ना निकालते चले जाएं। अपने मन में इतनी भी उलझन न बढ़ा लें कि आपका असंतोष और आपकी कमजोरियां उजागर होनी शुरू हो जाएं। विनम्रता बहुत बड़ी बात है, उसका दामन बिल्कुल ना छोड़ें। काम काज के प्रति आपकी लगन बनी हुई है, फिर भी मन में उतार चढ़ाव बना रहता है, जिसकी वजह से चुनौतियां बरकरार हैं। जिंदगी के हर पहलू को समझेंगे तभी उन चुनौतियों को संभाल पाएंगे। कामकाज के प्रति पैसे की जरूरतें बढ़ रही हैं और उसी के चलते आपको अपने प्रियजनों की और खासकर अपने बच्चों की जरूरतों को भी पूरा करना है। पैसे से जुड़ी योजना बना के चलना बहुत आवश्यक है। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि घर परिवार में अपनों के प्रति सहजता अपनाए रखने की जरूरत है। हालात आपकी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और आपको अपनों से जोड़े रखेंगे। घर परिवार में सुख का माहौल बना रहेगा, जिसके चलते ये खुशियों भरा समय है। क्या करना चाहिए इस समय में? मेहनत करने का समय है और अपनों की जरूरतों को समझने का प्रयास बनाए रखने का समय है।
लोग आपकी कोशिशों को भली भांति समझ पा रहे हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं। तकदीर हर तरह से आपके साथ। क्या ना करें इस समय में, जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपके नुकसान का कारण बन जाए। इसलिए किसी भी तरह के ऐसे फैसले से बचें जिसमें किसी भी तरह के नुकसान की संभावना हो। बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना इस समय ठीक नहीं होगा। पैसे की स्थिति बनी हुई है, पर पैसे को संभाले रखने की भी जरूरत है। अचानक धन लाभ से जुड़ी परिस्थितियां भी बनी हुई हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई खतरा मोल लेके अपने हालात को मुश्किल में डाल दें। रिश्ते नातों के संदर्भ में समझें तो आप किसी का दिल जीतना चाह रहे हैं और आपकी हर कोशिश कामयाब हो सकती है। अपनी बात इस रूप से कहें जो लोगों को समझ भी आ जाए। तो प्यार का कोई रिश्ता जिंदगी में दस्तक दे सकता है, बस थोड़ा सा समझ कर, थोड़ा सा संभल कर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब हमें सवाल लेना होगा और सवाल हमारे सामने आ रहा है अमन का। डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर 2000, 6:15 शाम को इनका जन्म हुआ है डोंबिवली, मुंबई। इन्होंने एरोनॉटिक्स किया हुआ है। अब मेरे ख्याल से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग आप कहना चाह रहे हैं। अब ये फाइनेंस में जा रहे हैं और उसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ज्योतिष गुरु, जानना यही है इनको आपसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से फाइनेंस की तरफ। अमन, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की नवंबर 2022 तक। एरोनॉटिक्स फील्ड से फाइनेंस के फील्ड में जाना चाह रहे हैं। देखिए, कैरियर तो कैसे भी बनाना ही होता है और कोई भी ग्रेजुएशन उसको ग्रेजुएशन के रूप में लेना चाहिए। एरोनॉटिक्स में अगर आपने ग्रेजुएशन की है, उसके बाद फिर नए आयाम खुल जाते हैं, नई संभावनाएं खुल जाती हैं, नई परिस्थितियां उभरती हैं जिंदगी में। और आपकी कुंडली ये दर्शाती है कि आपके अंदर क्षमता है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जब भी कोई इंसान एक फील्ड बदलता है तो मेहनत ज़्यादा ही करनी पड़ती है और ज़िंदगी की सच्चाई भी यही है कि मेहनत के बिना कोई भी इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। आपके लिए भी ये बात समझने वाली है कि बदलाव तो एक ज़िंदगी का नियम है। चेंज इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। इसलिए इस बदलते हुए संदर्भ में ज़िंदगी को देखिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, फाइनेंस के फील्ड में भी कर सकते हैं। तो कई बार जिंदगी में हम देखते हैं कि अचानक बदलाव आ जाता है। हमने पढ़ाई कुछ की है, करियर एकदम बदल जाता है, या वैसे भी जिंदगी में अचानक कोई बड़ा परिवर्तन हो जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे हुआ। ज्योतिष गुरु, चूंकि सोमवार का दिन भी है और सोमवार का दिन हम कहते भी हैं कि एक शुभ दिन इसलिए होता है कि पूरे सप्ताह की एक शुरुआत होती है, तो बहुत मोटिवेशन हमें चाहिए होता है पूरे सप्ताह के लिए सोमवार के दिन। तो इस शुभ दिन पर लोगों को मोटिवेट करने के लिए इन बदलावों को आप कैसे देखते हैं? ये बदलाव कैसे होते हैं जिंदगी में? बहुत सुंदर बात कि जो हम 10 साल पहले करते थे वो आज नहीं करते, जो आज करते हैं वो 10 साल बाद नहीं कर पाएंगे। तो जिंदगी में ये बदलाव क्यों होते हैं? पहली बात। दूसरी बात, हम पढ़ते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ये कहती हैं कि 80% लोग मिसफिट्स होते हैं मेरी तरह। पढ़ाई कुछ और की, काम कुछ और किया। तो ये सच्चाई क्या है? देखिए, हम सब की ज्योतिषीय आधार से देखें तो दशाएं बदलती चली जाती हैं, वो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस बदलते चले जाते हैं। जो इन्फ्लुएंसेस कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। इसलिए जिंदगी में ये परिवर्तन होता रहता है। तो जिंदगी में इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तनों को हमें बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि आप अब आगे क्या करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ाई की है आप वही आगे करते रहें जिंदगी भर। अचानक कुछ होगा और आपकी दिशा बदल सकती है। तो उन बदलावों का अगर वो अच्छे माहौल में हो रहे हैं तो स्वागत करना चाहिए। जिंदगी बदलाव का ही दूसरा नाम है। बदलावों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ना चाहिए उसके लिए राशिफल है आपके साथ। हर रोज हम आपको बताएंगे कब क्या करें। साथ ही राशिफल @timesgroup.com, जिस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं, ज्योतिष गुरु से जुड़ सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं जल्दी से। दिनेश का सवाल है, 18 जून 1986, 3:15 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है मुंबई में। सवाल यह है कि कई सालों से अपना घर खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन जब भी पैसे जोड़ते हैं अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा पैसा उड़ जाता है। कोई बीमार हो जाता है या कोई और घटना घट जाती है। अपने घर को कब तक खरीद पाएंगे, वो योग कब तक बनेगा? माहौल बनता है फिर बिगड़ जाता है। दिनेश, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय शनि की और अंतरदशा चल रही है शुक्र की, फरवरी 2025 तक। बहुत समय से अपना मकान खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा। कोई ना कोई अचानक खर्चा उभर कर आ जाता है, इसलिए आप परेशान हैं। देखिए, प्रॉपर्टी का एक बहुत सुंदर समय बनता है
2024 के फर्स्ट हाफ में, तो अब से 1.5 से 2 साल के बीच में आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है। तो बहुत अच्छी बात है। आगे चल के फिर एक योग बनता है, वो है जी 2026 में। तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। जिंदगी आपको वो सब मौके देती चली जाएगी कि आपकी ये इच्छाएं भी पूरी होती चली जाएं। देखिए, जो हमने शुरू में कहा था कि जब हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो हम समस्या के समाधान के बहुत नज़दीक भी होते हैं। आपकी समस्या सुलझ रही है 2024 के फर्स्ट हाफ में, आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। 2026 में फिर आपको मौका मिलने जा रहा है, तो ये वक्त परेशान होने का नहीं है, पैसे को सहेजने का है। बहुत जल्द आप मकान मालिक होंगे। आगे बढ़ेंगे ज्योतिष गुरु, और अब हम अगली राशि देखते हैं कौन सी है। तो मिथुन और कर्क हमारे सामने है। मिथुन और कर्क राशि, आपके आज के दिन को हमें समझना है, आपको समझाना है कि कैसे आपको आज के दिन को प्लान करना है अलग अलग नजरिए से। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है, और ये समय ही ऐसा है जो आपसे मेहनत करवा लेगा। इस प्रयास में अपनों का सहयोग और उनकी अच्छी सलाह आपको हर तरह से मिली रहेगी। अपने दोस्तों से विचार विमर्श करेंगे तो उनका सहयोग भी आपको मिला रहेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी अपनी मेहनत से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, और इस प्रयास को बनाए रखने की भी जरूरत है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो कोई अच्छा निवेश करने की संभावनाएं भी बन रही हैं। क्या ना करें इस समय में? रुकावटों भरा समय जरूर है, पर उन्हें रुकावट ना समझें। रोजमर्रा की चुनौतियों से आप कहीं घबरा ना जाएं। वैसे भी यह समय अपने साथी सहयोगियों को नाराज करने के लिए ठीक नहीं है। कैरियर में हर तरह से सफलता प्राप्त करने का और तरक्की पाने का समय है। रोजमर्रा की चुनौतियां भी आपको सही रास्ते पर चलने में मदद करेंगी, इसलिए लोगों से सहयोग बनाए रखना बहुत जरूरी है। सेहत को समझना होगा। रोजमर्रा की मारामारी के चलते अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। जांच इत्यादि करवा लें और जरूरत हो तो इलाज करवा लें। इस बात को समझें कि डॉक्टरी सलाह से चलने से फायदा ही होता है। कर्क राशि वालों के रोजमर्रा के खर्चे बढ़े हुए हैं, पर फिर भी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के प्रति आप जागरूक हैं। यही वजह है कि आपका चिंतन और मनन आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगा हुआ है। दूर स्थान की संभावनाएं बनती हुई भी नजर आ रही हैं, इसलिए किसी यात्रा या बदलाव से भी फायदा हो सकता है आपको। क्या करना चाहिए समय में? खुद पे भरोसा रखना होगा और अपनी मेहनत के दम पे अपनी जिंदगी को सही दिशा देने की कोशिश भी करनी होगी। इस प्रयास में हालात आपकी हर तरह से मदद भी करेंगे। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा के खर्चों को इतना ना बढ़ा लें कि नुकसान की स्थिति पैदा हो जाए। इसलिए कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें पैसे से जुड़ी आपकी लापरवाही नजर आए। इस बात को याद रखें कि यह समय फजूल खर्ची करने का बिल्कुल नहीं। आपका सारा प्रयास पैसा कमाने की ओर और पैसा एकत्रित करने की ओर लगा हुआ है, और इसी प्रयास में नुकसान भरी परिस्थितियां भी छुपी हुई हैं। इसलिए संभलना भी होगा और योजना भी बनानी होगी। अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पे आप अपना भविष्य बना सकते हैं। बहुत कुछ सीखने की और समझने की जरूरत है। तो जिंदगी में सीखने, समझने और आगे बढ़ने का वक्त है ये आपके लिए। आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको ये भी याद दिला दें कि आज का दिन वैसे भी हमारे और आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आपका अपना चहेता चैनल टाइम्स नाउ नवभारत अपना 1 साल पूरा कर रहा है। तो आज जन्मदिन है उसका। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, जो आप इतने प्यार से हर रोज हर वक्त हमसे जुड़ते हैं। तो ये अपना प्यार, अपना स्नेह यूं ही बनाए रखिए। हम राशिफल के जरिए आपके दिन को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं हम अगले सवाल की। अगला सवाल है समीर मल्होत्रा का। 17 जुलाई 1985 8:52 रात में इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। एक आईटी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन अपनी नौकरी छोड़कर अपना खुद का काम करना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में। क्या ये फैसला इनके लिए ठीक है? आईटी की नौकरी छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग का अपना काम। समीर, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की मार्च 2024 तक। आईटी में काम करते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, और ये जो सपना है मन में, बहुत लोगों के मन में आता है कि अपना काम कर लिया जाए, लेकिन सही आंकलन और सही मार्गदर्शन, सही फैसला करना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाती है। आपकी कुंडली कुछ ऐसा कहती है कि मिला जुला समय है। इसका क्या मतलब है? देखिए, विचार बहुत है मन में, तो ये तो एक बात हुई ना, लेकिन वो विचार क्या आगे बढ़ाना चाहिए, कब अनुकूल समय है,
मैं ये समझता हूं कि आपके लिए अनुकूल समय बनता है जी 2024 में, तो 1.5 साल आपको रुक जाना चाहिए। 2024 में फिर से मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अपनी परिस्थितियों का आंकलन करते हुए उस समय ये फैसला करना चाहिए। अभी फिलहाल आपको इस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। तो 2024 में आपको मौका जरूर मिलेगा अपने काम को करने का। अभी आपको लग जरूर रहा होगा कि आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन समय मिला जुला है। तो यही है ज्योतिषीय मार्गदर्शन। समय नए काम को करने का नहीं है, इसमें शायद वो सफलता अभी आपको ना मिल पाए। तो ये जो समय मिला है आपको 24 तक, अपना अनुभव अर्जित कीजिए, फिर अपना नया काम कीजिएगा। ज्योतिष गुरु, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि कई बार ये देखा जाता है कि हम किसी परिस्थिति में फंस गए, किसी नौकरी में हम बहुत परेशान हो गए और हमको लग रहा है कि बस अब छोड़ दो, छोड़ने के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और होता इसका उल्टा है। हम नौकरी छोड़कर किसी और नौकरी में पहुंचते हैं, हालात और बुरे हो जाते हैं। तो ये मुश्किल हालात में जो छोड़ने और बदलने का फैसला है, ये बड़ा अहम हो जाता है इंसान के करियर में। इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। तो सवाल ज्योतिषी से क्या पूछा जाए कि मेरी नौकरी कब बदलेगी या मुझे नौकरी कब बदलनी चाहिए, दोनों में फर्क है। एक में भविष्यवाणी है, दूसरे में गाइडेंस है, मार्गदर्शन। एक बात। दूसरी बात आपने जो कही कि एक नौकरी में इंसान चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी है, किसी से विचार नहीं मिल रहे, कुछ मन में उलझन है और गलती भी हो जाती है कभी कभी। तो पहले तो कुंडली ये दर्शाती है कि क्या ये समय अनुकूल है। किस रूप से? भविष्यवाणी के रूप से नहीं, मार्गदर्शन के रूप से, कि क्या उस समय आपको जॉब चेंज करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है अभी की परिस्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल हों, आपके विचार ना मिल रहे हों आपकी जॉब में, लेकिन नई जगह पे जाके तो आप वैसे ही अनस्टेबल हैं। यहाँ तो आपके कम से कम पैर जमे हुए हैं, नई जगह पे आप तो फिर अस्थिर हो गए। तो ये सारी चीज़ें उस आंकलन में आती हैं कि कैसे एक सही मार्गदर्शन दिया जाए कि कब आपको जॉब चेंज करनी है। तो इस बात को आप मंडे मोटिवेशनल थॉट भी समझ सकते हैं कि जब भी जीवन में कुछ बदलाव का विचार आए मुश्किल परिस्थितियों में, तो हमें वो बदलाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। एक इसलिए कि अक्सर मुश्किल परिस्थितियों में हम गलत निर्णय भी ले लेते हैं, तो वो कहीं हड़बड़ी में लिया गया निर्णय तो नहीं है। और दूसरा ये कि अगर हालात वैसे ही रहने वाले हैं, वैसे ही प्लैनेटरी कंडीशंस हैं, तो नई जगह नए लोगों में जाकर पुरानी लड़ाई को लड़ना मुश्किल होता है। बनस्पत उस लड़ाई को पुराने लोगों के साथ लड़ लिया जाए। तो अच्छा समय कब है, इसका मार्गदर्शन मिलना, उसके हिसाब से जिंदगी को आगे बढ़ाना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये हमारी कोशिश चलती रहेगी आपके साथ राशिफल में। फिलहाल इसी कोशिश को हम आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो सिंह और कन्या राशि, अब आपकी बात होगी कि कैसा है आपके लिए आज का दिन, कब क्या करें, कैसे करें और कब क्या ना करें। सिंह राशि वाले ये समझ लें कि खुद पे भरोसा करना अच्छी बात है, पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से आपका अहम बढ़ सकता है, जिसका दूसरा नाम अहंकार है। अपनी गलतियों की वजह से आप लोगों को खुद से दूर करते चले जाएं, ये भी ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से तालमेल बढ़ाना होगा और लोगों की गलती निकालते चले जाने से भी बचना होगा। हालात ही कुछ ऐसे हैं जिसके चलते विचारों का मतभेद बना रह सकता है, इसलिए भी आपको अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लानी होगी। किसी भी चुनौती भरे समय में संयम बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह की उत्तेजना ठीक नहीं है। अगर चुनौतियां हैं तो अपने कदम पीछे ना हटाते चले जाएं, बल्कि उन चुनौतियों का सामना कर लें। किसी ऐसे व्यक्ति को भी नाराज ना करें जो आपके दायरे में बहुत अहम हो। आर्थिक दृष्टिकोण से सुंदर समय है। काम और कारोबार से लाभ बना हुआ है, पर आपकी मानसिकता कुछ ऐसी बनी हुई है जो आप उस लाभ को संभाल नहीं पा रहे या बचा नहीं पा रहे। इस बात को समझ लें कि गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है इस समय। सेहत की ओर देखें तो खुद की गलतियों की वजह से अपनी सेहत को बिगाड़ लेना ठीक नहीं होता, इसलिए जिंदगी के प्रति अनुशासन बनाए रखने की जरूरत है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो बात बन जाएगी। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि काम या कारोबार में किसी भी तरह की अस्थिरता बनाने से आपको बचना होगा, क्योंकि उसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। अगर आप किसी जॉब में हैं तो किसी बदलाव के बारे में ना सोचते चले जाएं। वो बदलाव कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो, थोड़ा सा रुक जाएं, बेहतर हालात बनते चले जाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? आर्थिक स्थिति को समझना और संभालना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी जरूरतें बढ़ रही हैं। काम और कारोबार में भी पैसा लगाने की जरूरत पड़ सकती है। खर्चों के दबाव भी बने रह सकते हैं,
पैसे को लेकर मुट्ठी बंद कर लेने की जरूरत है इस समय। क्या ना करें इस समय में, अपने मन में कोई ऐसा विचार ना बनाए कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जिंदगी की परिस्थितियां कितनी भी सुखद क्यों ना लग रही हों, फिर भी किसी ऐसे सपने के पीछे भागना ठीक नहीं है जो इस समय पूरा होने वाला नहीं। अपनों को समझने का और रिश्तों को सहेजने का समय है। लोग आपके साथ हैं, पर आपकी समस्या यह है कि आप उन्हीं लोगों से दूर हटते चले जा रहे हैं। हो सकता है कारोबार या पैसे की स्थिति से आप परेशान हो, कुछ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए या कुछ पा लेने के लिए अगर आप दूर स्थान से जुड़ी योजना बना रहे हैं तो ऐसा संभव हो सकता है, पर आपको इस बात पे नजर रखनी होगी कि आप पैसे से जुड़ी जरूरतों को भी समझ पाएं। तो दूर स्थान से जुड़ी आप कोई योजना बना रहे हैं जिसमें आप आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन मुश्किल आ सकती है पैसे के फ्रंट पर, कि शायद पैसे की कुछ कमी या तंगी महसूस हो। तो अगर कोई दूर की योजना पढ़ाई लिखाई से जुड़ी, कहीं जाकर कुछ पढ़ने की आप बना रहे हैं, तो उसमें इस फैक्टर को देखकर ही, समझकर ही आपको आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। ये कहना है ज्योतिष गुरु का। आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ, और सवाल है आशी कश्यप के लिए। 10/10/2017 10:03 सुबह इनका जन्म हुआ है गुड़गांव में। इनके परिवार की तरफ से पूछा गया सवाल है, आशी ऑटिस्टिक है, वो कब तक बोल पाएंगी? ये इनके परिवार का सवाल है आपसे। आशी की कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और वृषभ राशि की। आशी की महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की मार्च 2023 तक। देखिए, ऑटिज्म एक मेजर प्रॉब्लम है। दुनिया भर में बहुत सारे बच्चों को होती है किसी ना किसी डिग्री में, क्योंकि एक स्पेक्ट्रम है। उसमें सबसे अपरेंट चीज़ होती है अगर स्पीच पे इम्पैक्ट हो, और अनफॉर्चुनेटली इस बच्चे का स्पीच पे इम्पैक्ट है। कई बार बच्चे वैसे ही थोड़ा सा लेट बोलते हैं, लेकिन अगर ऑटिज्म से जुड़ी परेशानी हो तो स्पीच बिल्कुल अपरेंट चीज़, बाकी चीज़ों पे भी असर होता है कई बार, लेकिन जैसे सोशल इंटरेक्शन पे होता है इत्यादि, लेकिन स्पीच यहाँ पे इम्पैक्टेड है। पर अच्छी बात यह है जी कि जो थेरेपीज़ हैं वो तो आपको करानी पड़ेंगी, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो सब कराना पड़ेगा। लेकिन एक समय बन रहा है जी लगभग जून जुलाई 2023 से, जहाँ पे सुधार की परिस्थिति बन सकती है। ये अच्छी बात है। वैसे भी ऑटिस्टिक बच्चे हों तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है, खासकर जो प्राइम केयर टेकर है, माँ जो होती है, वो बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे, पेरेंट्स से ये बात कह रहा हूँ कि आप अपना भरोसा बनाए रखिए। कुछ हद तक ये सुधार धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और पहला समय जब बनता है वो जून जुलाई 2023 से है, जब आपको थोड़ा सा सुधार आपकी मेहनत का नज़र भी आए। तो माँ बाप के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय होता है। इसको बल्कि यूं देख सकते हैं कि शायद आपकी खासियत को देखते हुए परमात्मा ने आपको इसके लिए चुना है कि आपको बहुत स्नेह के साथ, बहुत प्यार के साथ एक स्पेशल बच्चे को संभालना है, और हमें पूरी यकीन है कि आप लोग संभाल पाएंगे। अच्छी बात है कि जून जुलाई 2023 से एक अच्छा समय है जब उसमें सुधार भी दिखाई दे रहा है। तो आपको चुना गया है इस भूमिका के लिए, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि की, और अगली राशि है तुला और वृश्चिक। आपके लिए आज का दिन यानी 1 अगस्त का दिन कैसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है, उसके लिए कैसे रहना है आपको तैयार, क्या करें क्या ना करें, सारी जानकारियां ज्योतिष गुरु देंगे आपको। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही, क्योंकि कामकाज से लाभ का योग बना हुआ है। पर रोजमर्रा के खर्चे ऐसे हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, और इस वजह से बढ़ते हुए खर्चों की ओर नजर रखनी होगी। कारोबार से जुड़ी जरूरतें भी बढ़ सकती हैं, जिसके लिए पैसा लगाना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज से जुड़ी अहमियत को समझना होगा, और उसके लिए पैसा भी जुटाना होगा, और अपनों का सहयोग भी लेना होगा। घर परिवार में अपनों से हर तरह की मदद भी मिलती चले जाएगी, और अपने साथी सहयोगियों को भी साथ लेके चलना होगा, ताकि हर बढ़ता हुआ कदम आपको मंजिल तक ले जाए। क्या ना करें इस समय में? हर फैसले का आधार पैसा नहीं हो सकता, इसलिए जिंदगी के उन अहम पहलुओं की ओर भी देख लें जो इस समय आपकी तवज्जो मांगते हैं। अपने से वरिष्ठ लोगों से किसी भी तरह के मतभेद में पड़ना ठीक नहीं है। पारिवारिक खुशियां बनाए रखने का सुंदर समय है। शादी ब्याह से जुड़ी अनुकूल परिस्थितियां भी बन सकती हैं। काम काज की व्यस्तता से हटके अपनों से जुड़ने का सुंदर समय। पढ़ाई को लेकर आप बहुत दूर तक योजना बना रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए
दूर स्थान की संभावनाएं भी बन सकती हैं। पढ़ाई में निवेश करने से और कारोबार में निवेश करने से आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए रोजमर्रा की चुनौतियों के चलते काम और कारोबार को लेकर अच्छा समय। आपके अंदर क्षमता भी है और मेहनत करने का जुनून भी है। यही वजह है कि तकदीर आपके ऊपर मुस्कुरा रही। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी एकाग्रता बनाए रखनी होगी और किसी ऐसी बात से बचना होगा जो मतभेद पैदा करे। अपने मन में कोई ऐसा प्रबल विचार न रखें जिसके चलते गलतफहमियां पैदा हो जाएं। विनम्रता बनाए रखें, लोगों की बात सुन लें। बहुत सारी दिक्कतों को संभालने में मदद मिल जाएगी। जैसे क्या ना करें इस समय में? अपने जीवन साथी की जरूरतों को पूरा करने में आप पीछे ना हटें। आपकी जिंदगी की प्राथमिकताएं अपनी जगह हैं, पर कोई ऐसे हालात ना बनाएं जो रिश्तों में गलतफहमी पैदा करते चले जाएं। काम और कारोबार में समय और मेहनत लगाने का समय है, जिसमें रोजमर्रा की चुनौतियां बना रहना स्वाभाविक सी बात है। फिर भी इस बात को याद रखें कि हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं जैसे, और यह भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सेहत की ओर ध्यान देने की भी जरूरत है। अपने खान पान को भी नियंत्रित करना होगा। जल्दबाजी करने से चोट लग सकती है या नुकसान हो सकता है। खान पान में सादगी बनाए रखने से भी सेहत को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में चोट लगने का खतरा है, तो थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है हर क्षेत्र में। आपको आज के दिन हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और सवाल लेना होगा, और सवाल है गौरव अग्रवाल का। 5 सितंबर 1980 5:35 शाम को इनका जन्म हुआ है पाली। कपड़ों का कारोबार है इनका ज्योतिष गुरु। जानना ये चाहते हैं कि क्या रियल एस्टेट में वेंचर कर सकते हैं कि नहीं। वो उनको लुभा रहा है, लेकिन क्या इनकी कुंडली इसकी इजाजत देती है कपड़ों से अलग रियल एस्टेट की तरफ जाने के लिए। गौरव, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतरदशा भी चल रही है शुक्र की मई 2024 तक। कपड़ों का कारोबार है। जानना चाह रहे हैं क्या रियल एस्टेट में पड़ जाएं? देखिए, रियल एस्टेट एक बहुत विस्तृत सा क्षेत्र है। उसमें सिर्फ रियल एस्टेट कह देने से बात समझ में नहीं आती। कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, एजेंट भी हो सकते हैं, सेल परचेज भी हो सकती है, कॉलोनाइजेशन भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो स्पष्ट सवाल लिखा करें ताकि उतना ही पॉइंटेड आपको उत्तर भी मिले। पर मुख्य बात यह है कि आपकी कुंडली इस समय कोई ऐसा योग नहीं दिखा रही कि आप रियल एस्टेट से जुड़ें। तो इच्छा होना एक बात है, कुंडली उसकी इजाजत दे वो एक दूसरी बात है। तो अभी आपकी कुंडली के मुताबिक किसी भी नए वेंचर में, खासतौर पर रियल एस्टेट में, आपको अभी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इच्छा को दबा लीजिए, वक्त कुछ और चाहता है आपसे। खुशी इस बात की है कि आप जैसे बहुत सारे लोग हमारे इस शो से जुड़ रहे हैं। जो ईमेल हम आपको बता रहे हैं rajpal@timesgroup.com, इसके जरिए ढेरों ईमेल्स हमें मिल रहे हैं। इतने कम वक्त में आपका इतना सारा प्यार हमें मिल रहा है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप सबके सवाल हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर लेंगे, लेकिन चूंकि हमारी बाध्यता है कि हम एक शो में 6-7 से ज़्यादा सवाल नहीं ले पाते हैं, लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं कि बहुत जल्द ज्योतिष गुरु आपके सवालों का जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे आपके चहेते शो राशिफल के जरिए। फिलहाल अभी आगे बढ़ लेते हैं धनु और मकर। अब आपके लिए देख लेते हैं कि वक्त कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों को अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना होगा। उनकी परेशानियों को समझेंगे तभी आप उनके प्रति अपना सकारात्मक योगदान दे पाएंगे। जिंदगी की अपनी प्राथमिकताएं हो सकती हैं, पर इस बात को समझ लें कि किसी अपने को इस समय आपकी ज़रूरत है। उस व्यक्ति के नज़रिए से समझें, तब आपको आभास होगा कि इस समय आपकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, क्या करना चाहिए इस समय में। मन में उभरती हुई परेशानियों को संभालना होगा, और ऐसा सोचने से भी बचना होगा कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अपनी बात भी बहुत सहजता से कहनी होगी ताकि लोग आपकी बात को समझ भी सकें और उसकी सराहना भी कर सकें। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों के प्रति आपकी अच्छाई ज़रूर है, पर अपनी ही बात कहते चले जाना भी ठीक नहीं है। अपने विचारों की प्रबलता को इतना ना बढ़ाएं कि किसी प्यार के रिश्ते में मुश्किलें पैदा होती चली जाएं। पैसे से जुड़ा विचारों का मतभेद पैदा करते चले जाना भी ठीक नहीं है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके अंदर बहुत सारी प्रेरणा है, जिसके चलते आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, पर साथ ही साथ उलझन बहुत है, जिसकी वजह से मन भटकता चला जा रहा है। उसी भटकाव को इस समय संभालने की जरूरत है।
सेहत को समझना है तो जिंदगी का अनुशासन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं जिस ओर ध्यान देना होगा, और बहुत सारी समस्याएं खुद अपनी गलतियों से और लापरवाही से पैदा होती हैं, इसलिए किसी भी ऐसी गलती से भी बचने की जरूरत पड़ेगी। मकर राशि वालों का मन परेशान है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि तकदीर आपका साथ नहीं निभा रही, जबकि बहुत सारी परेशानियां आपने खुद अपने मन में पैदा कर रखी हैं। आपको ऐसा भी लग रहा है कि लोग आपके खिलाफ हैं, जबकि सच्चाई है कि आप अपनी ही तैश में लोगों की अच्छी भावनाओं को भी समझ ही नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए इस समय में? विनम्रता अपनानी होगी। अपनी मेहनत को और अपनी क्षमताओं को उजागर करने के लिए विनम्रता से खुद पे भरोसा करना होगा। लोग आपका साथ निभाएं, इसलिए लोगों की बात को ज्यादा सुनने की और समझने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में कोई ऐसी घुटन ना पैदा करें जिसकी जरूरत नहीं है। हर छोटी बात को लेके विचारों के मतभेद में भी ना पड़ते चले जाएं। तकदीर को इतना भी आजमाने की कोशिश ना करें कि आपसे गलती हो जाए। रिश्ते नातों को समझें। किसी प्यार के रिश्ते में मनमुटाव पैदा हो सकता है। वैसे भी ये समय ऐसे किसी रिश्ते को अगले मुकाम तक ले जाने के लिए अनुकूल नहीं है। किसी पे कोई दबाव बनाते चले जाने से भी बात बिगड़ सकती है। सही समय का इंतजार कर लें, बहुत जरूरी है। सेहत को लेकर रोजमर्रा की परेशानियां हो सकती हैं, पर अपने मन को उचाट ना करें। उस अच्छाई की ओर देखें जिसमें आपको हर तरह की मदद भी मिल रही है और सहयोग भी मिल रहा है। आपकी सेहत ठीक है, व्यर्थ में चिंता लगाते चले जाना भी ठीक नहीं है। तो सेहत ठीक ठाक है, बिला वजह सेहत को लेकर इतना भी मत सोचिए कि बीमारी को आप खुद आमंत्रित कर लें सोच कर। और ऐसा होता है, कई बार लोगों को लगता है कि उनके कुछ बीमारी हो गई है, उनको कुछ तकलीफ है, और फिर इंटरनेट है ही, उस पर पढ़कर लोग अपने आप को डॉक्टर बनाते हुए 50 बीमारियों से अपने को ग्रसित मान लेते हैं, और फिर उनमें से कुछ बीमारियां हो भी जाती हैं। तो मस्त रहिए, कुछ नहीं है ऐसा, बिल्कुल ठीक ठाक है सब कुछ। पारस का सवाल अब आ रहा है ज्योतिष गुरु के सामने। 6/3/1996, 4:28 शाम को इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। विदेश जाकर काम करना चाहते हैं पारस साहब, और इंटरनेशनल फिल्म्स, ऑडियो वीडियो मीडियम, शायद ये कहना ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म्स में ये काम करना चाहते हैं, ऑडियो वीडियो किसी भी माध्यम से ये जुड़ना चाहते हैं। तो क्या ये सही है? लेकिन जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि अभी ये चाह कर भी जा नहीं पा रहे हैं, या इन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। कुल मिलाकर इच्छा है लेकिन जिम्मेदारियां भी हैं। तो क्या विदेश जाकर ऐसा काम कर सकते हैं, या देश में ही ऐसा काम करने की कोशिश करें, वही इनके लिए अच्छा रहेगा? पारस, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की जून 2023 तक। विदेश में जाके काम करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल फिल्म्स के बारे में आपने कहा है, और आपकी कुंडली में मिला जुला सा योग है। इच्छा बहुत है और इच्छा के अनुरूप आपको कोशिश करनी चाहिए, ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कुंडली का इशारा यह है कि विदेश से जुड़ा योग बहुत प्रबल नहीं, तो फिलहाल ऐसा कोई समय भी बना हुआ नहीं, इसलिए आपको यहीं पे अपने देश में ही अपने काम के प्रति अपना फोकस बनाए रखना होगा, और कोशिश करते रहें भविष्य में कभी ऐसा हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा योग बना हुआ नहीं। तो आप जरूर सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल फिल्म्स में कुछ करें, लेकिन अभी इसके लिए वक्त अच्छा नहीं है। यहीं रहना है, अपने नॉलेज बेस को और मजबूत करना है। कुछ वक्त के लिए ये ख्याल अभी अपने मन से निकाल दीजिए, अभी जाने का फैसला सही नहीं है आपके लिए। फिलहाल कुंभ और मीन राशि, यही तो हमारी कोशिश होती है कि क्या सही है, कब सही है और क्या सही नहीं है, वो आपको हर रोज आपके अपने चहेते शो राशिफल के जरिए बताया जाए। तो आइए देखते हैं आपके लिए आज के दिन क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या करें क्या ना करें, और तमाम रिश्ते नाते करियर कारोबार इन पहलुओं पर क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र। कुंभ राशि वालों को अपने शादीशुदा जीवन की ओर ध्यान देने की जरूरत है। अपनी ही तैश में जिंदगी का कोई और रास्ता बनाते चले जाने से बचना होगा। जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही सही हो, इसलिए जिंदगी में लोगों को अपने साथ लेके चलने की कोशिश करनी होगी। आपको क्या करना चाहिए इस समय में? विचारों का मतभेद आपने अपने मन में खुद ब खुद बना रखा है, जिससे बचने की जरूरत है। उन लोगों की बात को समझने की कोशिश करें जिन्होंने आपका साथ निभाया है। हो सकता है इस समय उनके विचार भिन्न हो रहे हों, पर तालमेल बनाए रखने की दिशा में आपकी थोड़ी सी कोशिश कारगर हो सकती है। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा बड़ा कदम ना उठाएं जिससे आप ही का नुकसान हो जाए।
कोई ऐसी बात भी ना करें जिससे बहस छिड़ती चली जाए। अपनी मेहनत से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए कोई कमी भी नहीं है। काम और कारोबार के संदर्भ में इस समय अच्छाई यह है कि आप मेहनत कर पा रहे हैं और वही मेहनत आपको बड़ी सफलता दे सकती है। सफलता से आपकी प्रेरणा जगे और आपकी प्रेरणा से आप मेहनत कर पाएं, जिससे फिर आपको बड़ी सफलता मिलती चली जाए। पैसे की स्थिति बरकरार है। आप अपनी आमदनी को भी बचत में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, पर यह समय ही कुछ ऐसा है कि आप अपने गलत फैसलों की वजह से अपना नुकसान कर लें। इसलिए ऐसे किसी फैसले को थोड़ा स्थगित कर दें जिसमें ज्यादा खर्चा होने का अंदेशा हो या नुकसान की परिस्थितियां बन रही हों। मीन राशि वाले रोजमर्रा की बातों को लेकर परेशान, रिश्तों में भी तकरार पैदा होता चला जा रहा है। यहां तक कि घर परिवार में भी कुछ ऐसी घुटन बनी हुई है जिसकी वजह से लोगों से मतभेद पैदा हो रहा है। गलतफहमी पैदा होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिस ओर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों से मन हटेगा तो पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगेगा। एक चीज जैसे दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लाने की जरूरत है। आपके अपने व्यवहार से गलती होने का अंदेशा है, इसलिए रिश्तों को भी संभाल लें और पढ़ाई लिखाई की ओर भी मन लगा लें। क्या ना करें इस समय में? अपने अंदर किसी भी तरह की अहंकार की भावना को उत्पन्न न होने दें। बहस में भी ना पड़ें, क्योंकि बहस की वजह से बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। जिंदगी ने आपको बहुत कुछ दिया है, इस आशीर्वाद को समझने में भी कोई कमी ना रखें। आपकी आर्थिक स्थिति सुंदर तरीके से आगे बढ़ रही है, जिसमें कामकाज से जुड़ी सफलता और कामकाज से जुड़ा लाभ भी शामिल है। पर लोगों के बहकावे में आकर पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला न करें जो इस समय आपको नहीं करना चाहिए। किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका झुकाव बहुत है, पर परिस्थितियां अनुकूल नहीं, इसलिए विनम्रता भी रखनी होगी और किसी प्यार के रिश्ते से जुड़े फैसले को थोड़ा सा स्थगित भी करना होगा। अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की कोशिश बिल्कुल ना करें। किसी प्यार के रिश्ते को थोड़ा सा समय जरूर दे दें कि वो सांस ले सके और पनप सके। तो प्यार मोहब्बत का कोई रिश्ता अगर अंदर हिलोरे मार रहा है और आपको मजबूर कर रहा है कि आप कुछ कह दें या प्रपोज कर दें, तो बचकर रहिएगा। ये समय ऐसा नहीं है। अच्छा भला रिश्ता निकल सकता है हाथ से, इसलिए या बुरा मान सकता है। ये समय कुछ भी कहने का नहीं है। शांत रहिए, वक्त दीजिए, ब्रीद करने दीजिए, सांस लेने दीजिए अपने रिश्ते को अभी। अब भविष्य दर्पण की बारी आती है। आइए देखते हैं भविष्य दर्पण में किस राशि का हालचाल लेकर आ रहे हैं ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वाले आने वाले दिनों में अपनी बात को इस रूप से कहें जिसमें सूझबूझ भी हो और सहजता भी हो। बार बार अपनी ही बात को बदलते चले जाने से भी गलतफहमी पैदा हो सकती है। हर छोटी बात का असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है, इसलिए थोड़ी सी विनम्रता बनाए रखने की भी जरूरत है। और हम पूरी विनम्रता के साथ आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपका इतना सारा प्यार मिल रहा है टाइम्स नाउ नवभारत चैनल को। तो आज जन्म दिवस है इस चैनल का। ठीक 1 साल पहले टाइम्स नाउ नवभारत अपने अस्तित्व में आया था। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी, और हम उम्मीद करते हैं कि टाइम्स नाउ नवभारत अपनी खबरों के तेवर कलेवर के लिए आपका चहेता चैनल बना हुआ है। वजह भी हम जानते हैं, खबरें सब दिखाते हैं, लेकिन खबरों के पीछे की खबर क्या है, खबरों का फॉलोअप क्या है, ये सब आप टाइम्स नाउ नवभारत पर ही देख पाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार न सिर्फ इस चैनल पर बल्कि इस शो राशिफल पर भी ऐसे ही बनता रहेगा, ऐसे ही बरसता रहेगा, क्योंकि इतने कम वक्त में आपने इतने सारे ईमेल्स हमें भेजे हैं। हम आभारी हैं आपके कि आपने इतने कम वक्त में इस पुराने रिश्ते को फिर से इस प्लेटफॉर्म पर पहचाना और प्यार दिया। तो ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और इतनी ढेर सारी जानकारियां देने के लिए। जी नमस्कार। तो राशिफल से जुड़ने के लिए, ज्योतिष गुरु तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ईमेल आईडी नोट कीजिए, rashifal@timesgroup.com। तो आप इनके जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल आपसे दी अब चाहिए हमें इजाजत। कल फिर ठीक इसी समय आपसे होगी मुलाकात, आपके दिन के पूरे हालचाल के साथ, आपके अपने शो राशिफल पर। अभी के लिए इजाजत, नमस्कार।